राज रात के 9 बजे वहां पहुंचा। गांव के लोग पहले ही उसे मना कर चुके थे। उस हवेली से अब कोई जिंदा नहीं लौटता। रात होते ही वहां से औरत की रोने की आवाज आती है। राज को डर नहीं लगता था। कैमरा ऑन कर उसने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की और हवेली में घुस गया। हवेली टूटी फूटी थी। फर्श पर धूल, दीवारों पर उधड़ी हुई पेंटिंग्स और हर कमरे में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे पहली आवाज सुनाई दी। एक औरत की धीमी सिसकियां और राज ने आवाज की दिशा में कैमरा घुमाया, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन दीवार से जैसे कोई कह रहा था, तू भी नहीं बचेगा। राज ने खुद को संभाला और सोचा शायद उसका दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन हर कमरे में उसे दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। कभी कोई रोता, कभी कोई जोर से हंसता। कैमरा भी बार बार ब्लर हो रहा था। राज को हवेली के एक कमरे में एक पुरानी जली हुई डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं सावित्री हूं, इस हवेली की आखिरी मालिक। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, जिंदा दीवार में चुनवा दिया। अब हर साल उसी तारीख को मैं बाहर निकलती हूं, किसी को साथ ले जाने। राज ने देखा, दीवार के पीछे से इंसानी हाथ के निशान निकल रहे हैं। रात के 3 बजे हवेली की घंटी अपने आप बजने लगी। दरवाजे बंद हो गए। कैमरा रिकॉर्ड करना बंद कर चुका था। फिर अचानक राज ने देखा, एक सफेद साड़ी पहने, खून से लथपथ चेहरा लिए औरत उसके सामने खड़ी थी। वो बोली, तू आया क्यों? अब तुझे भी मेरे साथ रहना होगा। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के बाहर राज की कार थी, लेकिन वो खुद कभी नहीं मिला। राज का आखिरी वीडियो यूट्यूब पर अपने आप अपलोड हो गया था, जिसमें सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड हुई थी। दीवार पर उभरे खून से लिखे शब्द,